एक 17 वर्ष की लड़की होती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ मुझे पड़ोस वाले अंकल जो हैं वो कुछ ऐसे नशीला पदार्थ खिलाते हैं जिससे कि मुझे लगने लगता है कि मैं उससे अकेले में बात करूं, उससे कुछ अकेले में मिलूं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। तो जैसे कि माँ इस बात को सुनती है तो माँ कहीं ना कहीं इस बात को सुन कर के दंग रह जाती है और वो समझ जाती है कि इसके साथ किस तरीके का कृत्य घटित हो रहा है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक 11 से 12 वर्ष की लड़की के साथ जो नशीली जो टैबलेट होती हैं, जो सेक्स वर्धक गोलियाँ होती हैं, जो मतलब ऐसी उत्तेजना पैदा करने वाली गोलियाँ होती हैं, उन गोलियों को कैसे पड़ोस वाला एक 11 से 12 वर्ष की बच्ची को खिलाता है और धीरे धीरे उसके साथ गोलियाँ खिलाने के बाद जैसे उसे उन गोलियों की लत हो जाती है और सेक्स की लत हो जाती है तो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। यह कहानी स्टार्ट होती है 2011 के 12 के बीच में, जब एक 11-12 साल की लड़की होती है। वो स्कूल जाया करती थी और उसका जो पापा हुआ करता था वो दुबई कमाने के लिए बाहर जाया करता था, विदेश जाता था। तो उसका बाप तो घर पे नहीं रहा करता था, वो लड़की थी और उसकी माँ रहा करती थी। जैसा कि एक बगल का मनचला अंकल कह लो, उसका अंकल ही लगता था रिश्ते में, तो वो रहा करता था। तो इसकी जानकारी उसकी माँ को पूरी तरीके से उसकी बेटी ने बता दिया था कि मेरे साथ इस तरीके का कृत्य घटित हो रहा था और उसकी माँ ने उसको कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा बेटी को डांटते हुए बोला कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो हमें मार देगा और कहीं तुम्हें भी नुकसान ना पहुँचा दे, ऐसा उसकी माँ कहती है। और ये सिलसिला काफ़ी सालों तक, 6 से 7 सालों तक चलता रहता है। एक दिन जब लड़की स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद वो लड़की घर पे अकेली मिलती है, तो वो अकेले में आता है और उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। तो इसका वो लड़की विरोध भी करती है, लेकिन वो फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब आता है तो उसको कुछ उसके लिए जूस वगैरह पीने के लिए लाता है, लेकिन वो लड़की पीने से मना कर देती है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बगल में ही रहता हूँ, तो ये जूस मैं लाया था अपने घर वालों के लिए, लेकिन वो लोग हैं नहीं, कहीं गए हैं, तो इसको पी लो तुम। तो वो बच्ची को बहला फुसला करके उसमें नशीली गोलियाँ मिला करके, सेक्स वर्धक गोलियाँ मिला करके उसमें डाल देता है और उस बच्ची को पिला देता है। तो धीरे धीरे उस लड़की का जो अंग था, जो शरीर था, वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लगता है और कुछ उसमें बदलाव से आने लगते हैं। तो उसके पास बैठ कर के वो कुछ बातें करने लगती है और कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। ऐसा ही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। फिर धीरे धीरे वो जो उसका अंकल था, जो उसे टैबलेट वगैरह खिला रहा था, तो वो गोलियाँ उसे खिलाता है और उसके साथ कहीं ना कहीं वो शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। लड़कियाँ 1 साल बीत जाती है, 2 साल बीत जाती है। लड़की उसका विरोध ना करके अपनी माँ को उसने बताया था, लेकिन माँ ने उसको समझा दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये बहुत ख़तरनाक है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानि पहुँचा सकता है। फिर उसकी माँ इसका कोई विरोध नहीं करती है और वो सिलसिला 4 से 5 साल तक चलता रहता है। और वो जो लड़की हुआ करती थी उसको बिल्कुल उसकी लत लग जाती है, सेक्स की लत लग जाती है, उसके साथ संभोग बनाने की लत लग जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार करने लगती है कि कब आएगा ये। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। आए दिन उसके साथ वो गोलियों का सेवन करने से उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो बिल्कुल सेक्स के प्रति रुचि उसकी बढ़ जाती है और सेक्स करने की उसको लत लग जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका कहीं अफेयर चलता है, एक दूसरे लड़के के साथ अफेयर चलता है। धीरे धीरे वो बड़ी होकर के 15 से 17 साल की हो जाती है और एक अदर लड़के से उसका अफेयर वगैरह चलने लगता है। और वो अंकल भी जो उसका हुआ करता था, जो उसे नशीले पदार्थ वगैरह खिलाता था, तो उसके साथ भी वो संबंध वगैरह बनाया करती थी, शारीरिक संबंध बनाया करती थी। और जो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसका मतलब दोस्ती वगैरह हो गई थी, उसके साथ कहीं एक दिन वो भाग जाती है और गायब हो जाती है। तो ये खबर सुन करके पूरा मोहल्ला दंग रह जाता है कि ये लड़की कहाँ चली गई। इसका बाप बाहर विदेश कमाने के लिए जाता है और माँ यहाँ पर इसको पढ़ाई लिखाई में इसका साथ देती है। लेकिन लड़की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको शारीरिक जो संबंध बनाने की जो गलत लत लग चुकी थी, उसके चलते वो एक अपने करीबी दोस्त के साथ भाग जाती है। ये सूचना पुलिस को भी दी जाती है और पुलिस के साथ साथ उसके पिताजी को भी दी जाती है कि हमारी बेटी घर छोड़ करके किसी के साथ भाग गई है। जब उसको जांच पड़ताल पुलिस करती है और उसका जो बाप होता है, जो पिता था, वो ढूंढने के लिए दुबई से इंडिया आता है। फिर उसके मतलब जो जिस पे शक वगैरह था उसकी माँ से पूछा जाता है। उसकी माँ बगल वाले उसका नाम बताती है और जो भाग गया था उसके बारे में किसी को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। उसको जब पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने कहाँ छुपा के रखा है उस बच्ची को।
पुलिस को पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें बता रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है पुलिस अपने एक्शन में आती है और उससे अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो पुलिस को वो काफ़ी ज़्यादा जो सच्चाई बताता है, तो पुलिस के कहीं ना कहीं पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जब पुलिस को वो बताता है कि ये जब 11 से 12 वर्ष की हुआ करती थी, उस समय से मैंने इसको सेक्स की गोलियां वगैरह खिलाई और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की फुल कोशिश की और इसके साथ शारीरिक संबंध रेगुलर बनाए और इससे सेक्स करने की लत लग गई थी और कहीं ना कहीं इसे डेली सेक्स की ज़रूरत हुआ करती थी और मैं इसके साथ डेली सेक्स किया करता था और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ चली गई है, किसके साथ भाग गई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस को इतना सब कुछ सुनने के बाद जो महिला कांस्टेबल हुआ करती थी, जो पुलिस वाले हुआ करते थे, जो वहाँ पर एसआई वगैरह थे, सब इंस्पेक्टर वगैरह और जो इंस्पेक्टर साहब हुआ करते थे, वो सुन कर के कहीं ना कहीं दंग रह जाते हैं और इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की सेक्स वर्धक गोलियां खिला करके हैवानियत करने की बात सुन करके पुलिस वाले भी जो इंसानियत होती है उससे शर्मसार हो जाते हैं। उनका सर झुक जाता है कि कोई कैसे अपनी हवस के लिए इतना गिर सकता है और इस तरीके के कृत्य को घटित कर सकता है। जब इतना सब कुछ पुलिस ने सुना, उसके बयान वगैरह नोट किए गए, फिर उससे उसकी जांच पड़ताल शुरू की गई, उसको ढूंढा गया कि कहाँ गई। तो जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ से उसका सुराग मिलता है, जो लड़का था, जो उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो भागी थी, क्योंकि उसे सेक्स की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी, उसे सेक्स के बिना नींद भी नहीं आती थी, तो वो उसके साथ भाग गई थी और उसको सुराग वहाँ से जब मिलता है तो वहाँ के जो साथ में पढ़ने वाले हुआ करते थे वो उसे बताते हैं और वो बताते हैं तो फिर उनको पकड़ा जाता है और उनको पकड़ करके वहाँ से लाया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस जब पकड़ के लाती है तो उनसे पूछताछ वगैरह करती है। पूछताछ करने के बाद जो खुलासा सामने होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो उसका बाप था वो सुन करके दंग रह जाते हैं और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लड़की अपनी पूरी जो उसके साथ आप बीती घटित हुई थी वो बताती है कि मेरे साथ इस तरीके का इतने वर्षों के से मेरे साथ ऐसे ऐसे कृत्य घटित हो रहा है और जो पड़ोस वाला अंकल था वो मेरे साथ इस तरीके का कृत्य घटित करता है, जो कि एक काफ़ी जघन्य अपराध है, घिनौना अपराध है, दरिंदगी है, क्योंकि इसने मुझे सेक्स की गोलियों की लत इतनी ज़्यादा लगा दी थी कि मैं सेक्स के बिना रह भी नहीं पा रही थी। तो पुलिस ने उसके बयान नोट किए और जो उसका अंकल था उसको गिरफ्तार किया और जो लड़का उसको भगा करके लेके गया था उसको भी गिरफ्तार किया। इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें अदालत में पेश किया गया, केस सुनाया गया। केस सुनाने के बाद उनको सज़ा हुई। सज़ा होने के बाद ये लोग जेल चले गए और लड़की अभी भी अपने घर में खुशहाल से ज़िंदगी जी रही है। उसके माँ और बाप ने काफ़ी उसको समझाया कि जो हो गया, इसको भूल जाओ और आगे अपनी ज़िंदगी जो पड़ी है उस पर ध्यान दो। तो मेरा यह स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना था, क्योंकि मैं आप लोगों की जो स्टोरी मैंने सुनाई है आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आपके परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन घटित होती रहती हैं और हमें ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कृत्य कहीं घटित होता है तो हमें तुरंत सूचना पुलिस को देनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। वंदे मातरम।